Welcome to my Gurugraphy, episode 5. On the occasion of Guru Purnima Utsav, I would like to share my personal experience, my first story of Guru Purnima with Gurudev Shri Shri Ravi Shankar जी. करीब 2003 या 2004 की बात होगी है गुरु पूर्णिमा उत्सव की, जब आश्रम में, बेंगलुरु आश्रम में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जा रहा था. हम 30 से 40 हज़ार लोग थे एम्फी थिएटर में और काफ़ी भरा हुआ था एम्फी थिएटर. सत्संग चल पड़ा, 7 साढ़े 7 बजे शुरू हुआ सत्संग और हम सब उस सत्संग में भजन में गा रहे थे, मस्ती कर रहे थे. और इस भीड़ में भी ऐसे लग रहा था कि क्या गुरुदेव जानते होंगे, इतने सारे भक्त, इतने सारे डिवोटीज आए हैं यहाँ पर और सभी के मन में उनको मिलने की तीव्र इच्छा है. ये मन में ऐसे भाव उठा ही नहीं था कि गुरुदेव ने स्टेज से अनाउंस किया कि जितने भी लोग आज उपस्थित हैं इस गुरु पूर्णिमा उत्सव में, गुरुदेव उन सब से स्वयं मिलेंगे, पर्सनली मिलेंगे. और जब ये पता चला, आँख में कृतज्ञता के आंसू आ गए. मन में, भक्त के मन में इच्छा उठी ही नहीं कि गुरु ने वो प्रार्थना सुन ली और उसका स्वीकार किया और उसको व्यक्तिकरण भी कर दिया. 30-40 हज़ार लोगों की लाइन शुरू हो गई. एक के बाद गुरुदेव 7:30-8 बजे से खड़े रहना शुरू हुए. वहाँ पर लोग आते गए, उनसे आशीर्वाद लेते गए, मिलते गए. अगले व्यक्ति, ऐसा करते करते हज़ारों लोग गुजर रहे थे वहाँ से. गुरुदेव स्वयं खड़े थे, वो पूरा समय गुरुदेव खड़े थे सबके लिए. मन में आ भी रहा था कि ये कैसे गुरु है कि भक्तों के लिए इतने घंटे खड़े हैं. फिर रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ फिजिकली खड़े नहीं हैं, ये सूक्ष्म स्तर पर हमारे भीतर ही, हमारे आसपास भी हमारे गुरु, हमारा सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े हैं. जब मेरा नंबर आया, रात को करीब 12 बजे थे तभी, जब मेरा नंबर आया, मैं जब गुरुदेव के पास पहुंचा तो देख के मैं अचंभित हो गया उनको. उसी तरह से, उसी उत्साह के साथ, उसी अपनापन के साथ गुरुदेव खड़े थे और जो फूल अर्पण किए थे गुरुदेव के चरण में लोगों ने, वो करीब उनके घुटने तक आ गए थे. पर अचल, अटल, स्थिर, अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए, मुस्कुराते हुए गुरुदेव सत्संग का आनंद भी ले रहे थे और सबको उसी प्रेम से, अपनापन से आशीर्वाद भी दे रहे थे. जब मैं उनका आशीर्वाद लेके वहाँ से निकला, गुरु पूर्णिमा क्यों बोलते हैं उसका अनुभव हुआ. गुरु जहाँ है वहाँ अमावस्या हो ही नहीं सकती, वहाँ पूर्णत्व आना ही है. पौर्णिमा माने फुल मून. मून, मूड एंड माइंड, दे आर कनेक्टेड. चंद्र का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारे मन पे और मन को पूर्णत्व की ओर ले जाने की प्रक्रिया, ये मन जो छोटे छोटे चीज़ों में फंसा है ना, उसको विशालता में लाने की प्रक्रिया, ये एक अनुभव, ये एक रियलाइजेशन माने ही गुरु पूर्णिमा है. वो पहली मेरी गुरु पूर्णिमा थी जो मैंने गुरुदेव के साथ उनके सानिध्य में मनाई. आज भी उस गुरु पूर्णिमा का मेरे ऊपर इतना स्वीट मेमोरी, इतना इम्प्रेशन है कि जब भी मैं वो याद करता हूँ, पूर्णिमा ये शब्द का अनुभव अंदर होने लगता है. इतने भीड़ में होकर भी हम उनके लिए भीड़ नहीं थे. हर एक व्यक्ति के पर उनकी नज़र थी, हर एक व्यक्ति को आशीर्वाद मिला उस दिन उनके तरफ से. यदि हम देखते, सत्संग उस दिन रात को 2-2:15 तक चला. गुरुदेव कम से कम 5, साढ़े 5, 6 घंटा तक खड़े थे वहाँ पर सबके लिए. सबको मुस्कुरा के मिल रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे. यही होता है जब जीवन में गुरु आते हैं. हमारे जो कल्पनाएं हैं गुरुओं को लेकर, गुरु स्थान को लेकर अपने जीवन में, वो कल्पनातीत होते हैं गुरु. छोटे बुद्धि से विशाल बुद्धि में ले जाए, छोटे फंसे हुए मन को सुलझा के विशालता में ले जाए, वही गुरु है. और वही मैंने अनुभव किया है गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के साथ पिछले 21 सालों में. जैसे मैंने कहा आपसे कि भीड़ में होकर भी हम उनके लिए भीड़ नहीं हैं. कई सारे लोगों की उपस्थिति के बाद भी जो हमारे लिए ज़रूरी है वो बात हम तक पहुंचती है. ऐसे ही हुआ एक बार, जब 6 महीने के लिए मैं ट्रैवल कर रहा था. उसके बाद जब मैं आश्रम पहुंचा तो गुरुदेव के साथ विशालाक्षी मंडप में सत्संग में था मैं. कई सारे लोग थे, हज़ारों लोग थे वहाँ पर और सत्संग चलता रहा. मैं गुरुदेव को देख रहा था वहाँ पर और मन में ऐसे तीव्र इच्छा उठी उस वक्त कि गुरुदेव, इस वक्त आप और मेरे बगैर और कुछ नहीं हो इस दुनिया में. कोई अंतर नहीं हो, कोई लोग नहीं हो,
बस आप हो और मैं हूं। ये मन में एक तीव्र इच्छा उठी, आंख में हल्का सा पानी आ गया। वो अद्वैत भाव और द्वैत भाव का फर्क समझ में आ गया। और जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, गुरुदेव अपने कुटीर में चले गए। उस थोड़ी देर के बाद मुझे कॉल आया गुरुदेव के कुटीर से कि गुरुदेव ने मुझे बुलाया है। जब ये कॉल आया, मैं अचंभे में रह गया। हम ये जानते हैं कि गुरुदेव सब जानते हैं, गुरु इज ऑल नोइंग एलिमेंट, बट स्टिल जब ये होता है ना, तो वो होते हुए देखना एक अलग ही अनुभव है। तो जब मैं कुटीर गया गुरुदेव के बुलाने के बाद, गुरुदेव ने मुझे बुलाया, पास में बिठाया, और गुरुदेव लोगों से बातें कर रहे थे, मीटिंग्स हो रहे थे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों गुरुदेव ने मुझे बुलाया और उनके पास उनके चरणों में बिठाया। और मैं बस उनको देखे जा रहा था, जिस तरह से वो लोगों से बात कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। और सोचते सोचते जब मेरे मन में प्रकाश आया, अरे ये तो मेरी इच्छा थी थोड़ी समय पहले कि आप और मेरे बीच में कोई अंतर नहीं हो, बस मैं हूं और आप हो। जैसे ही तीव्रता से प्रार्थना उठी मन में, गुरुदेव ने उसकी पूर्ति कर दी। और मैं देख रहा था उनको, एकटक देख रहा था मैं उनको कि जो प्रार्थना मेरे मन से निकली, कैसे गुरुदेव ने उसको पूरी की। ये मेरे जीवन में घटी हुई कुछ घटना है, एंड आई एम एब्सोल्युटली श्योर ऐसे कई घटना हम सभी के जीवन में घटी है। वो तत्व एक है जो एक शरीर भाव में आकर सब जगह सबको, सब भक्तों को देखभाल कर रहा है। ये कैसे कर लेते हैं वो, ये हमारे भक्तों के समझ के परे है ना, इसीलिए तो वो गुरु है। गुरु का अर्थ ही वो है कि जो हमारे जीवन से अंधकार को मिटा दे, अज्ञान के संशय बुद्धि को मिटाकर एक भाव जीवन में उमड़ पड़े, वही गुरु है। इसलिए मेरा ये फर्म ओपिनियन है, ये मेरा जीवन का एक समझ आ पड़ी है मुझे कि जब जीवन में आते हैं गुरु, तब सही मायने में होता है जीवन शुरू। कई बार हम बाहर दुनिया में काम में व्यस्त होते हैं तो लगता है कि गुरु हमारी देखभाल कर रहे हैं कि नहीं, उन तक ये कार्य, उन तक ये सोच विचार पहुंच रहे कि नहीं। गुरुदेव का अर्थ ही वो है जो सर्वज्ञानी है, जो सर्वश्रुत है, जिनके द्वारा सिर्फ दिया ही जा सकता है, मांगने की कोई अभिलाषा, कोई इच्छा नहीं है, वो गुरु तत्व। तो ऐसे ही जब एक बार ऐसे हुआ, मंगोलिया में हम गुरुदेव के विजिट के लिए काम कर रहे थे। वहाँ एक ओपन इवेंट था, उसके लिए दिन रात काम करते थे हम। तो ऐसे हुआ, कार्यरत होने के बाद भोजन करने का समय नहीं मिला मुझे, और उस कार्य में व्यस्त थे, तो भूख तो लगी थी बहुत, पर समय बहुत कम था, काम बहुत ज़्यादा था। तो भोजन के बिना हम वहाँ काम कर रहे थे, अंदर तो आग लगी पड़ी थी। फिर ये सब कार्य ख़त्म करके हम अपने रूम पे ही जा रहे थे, तो गुरुदेव के रूम से कॉल आ गया और कहा गया मुझे कि गुरुदेव ने बुलाया है। जब मैं गुरुदेव के रूम में पहुँचा तो वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे, और गुरुदेव ने सीधा मेरी तरफ देखा और कहा, भोजन नहीं किया है ना तूने, भूख लगी है ना तुझे। और ये जब मैंने सुना तो मेरे पास शब्द नहीं है वो वर्णन करने के लिए कि कैसे कोई एक व्यक्ति बाहर दिन रात काम कर रहा है, जिसको भोजन लेने के लिए समय नहीं है, पर यह बात गुरुदेव तक कैसे पहुंचती है। शायद भूख मुझे लगी थी, अनुभव उनको हो रहा था। ऐसा ही है हमारे जीवन में, जब भी हमें कोई क्लेश होता है, कोई संकट आए जीवन में, प्रॉब्लम्स आए, लगता है कि हम प्रॉब्लम में हैं, पर एक्चुअली अनुभव हमारे गुरु करते होते उस वक्त। तो जीवन में जो भी समस्या है, जो भी बाधाएं है, वो गुरु चरण में समर्पित करना ही बुद्धिमानी है। हमारा कार्य है गुरु पर केंद्रित रहे, उनके दिए हुए ज्ञान, सत्संग, साधना के मार्ग पर निरंतर चलते रहे, तो जीवन में सही मायने में हर दिन हर रात गुरु पूर्णिमा है, जो हमें पूर्णत्व की ओर ले जाए। जीवन में कोई चीज़ की क्षति नहीं लगती, कोई चीज़ की कमी नहीं लगती, बिन मांगे मोती मिलने लगते हैं जब हम गुरु पर केंद्रित हैं। और ऐसे शरीर भाव में गुरु हमें मिले हैं, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, ये हम सभी का भाग्य है। और ये भाग्यदय जीवन में ऐसे ही बने रहे, बढ़ते रहे, यही मंगल कामना इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर।